नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल आयुर्वेदा गुरु में स्वागत है। आज हम लोग सालाक तंत्र का पेपर सेकंड देखेंगे जो कि 2022 का पेपर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। सबसे पहले हम एक नंबर वाले सवाल देखेंगे। इसमें बहुत सारे टिक लगे हुए हैं, वो गलत लगे हुए हैं, इसलिए मेरी बातों का ही ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप अगर इससे देख के लगाएंगे तो आपका कहीं आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आप इससे मत देखिए, मैं जो बता रहा हूँ मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक नंबर में देखते हैं सुश्रुत मत अनुसार शिरोरोग की संख्या। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सुश्रुत ने कितने माने? 11 माने। चरक ने कितने माने? 5 माने। बागभट ने कितने माने? 10 माने। ये सब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने सारी चीज़ें बता दी, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। किस शिरोरोग में रक्त का नस्य दिया जाता है? बहुत बार पूछा जा चुका है। किस शिरोरोग में? कृमि शिरोरोग में। बांसुरी के समान स्वर किस रोग में सुनाई देता है? ये कर्णछेद में सुनाई देता है। उपकुश है। उपकुश कहाँ की व्याधि? दंत मूलगत की व्याधि। और उपकुश में कौन सा दोष होता है? आरपी मतलब रक्त और पित्त। फिर सुश्रुत मतानुसार कंठगत रोगों की संख्या कितनी है? कंठगत रोग 17 होती है। स्टिचियन ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज, स्टिचियन ट्यूब को हम फेरिंजो टिम्पैनिक ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है। द लार्जेस्ट ऑसिकल इज, लार्जेस्ट ऑसिकल कौन सा होता है? मेलियस होता है। ठीक है। लिटिल सीरिया लाइज इन, लिटिल सीरिया कहाँ लाइज करता है? सेप्टम में लाइज करता है। ठीक है। ओजियाना इज अनदर टर्म फॉर, ये एट्रोपिक राइनाइटिस को बोलते हैं ओजियाना। ठीक है, बहुत ही सिंपल और आसान था। ओजियाना किसे बोलते हैं? बहुत बार आप लोगों ने सुना। स्वाट साइन इज सीन इन, ये ओटोस्क्लेरोसिस में देखने को मिलता है। साथ में ओटोस्क्लेरोसिस याद रखिएगा कि क्या होता है। इस रोग कहाँ का है? बलय कंठगत रोग है। ओष्ठगत रोगों में जल अर्बुद का वर्णन किसने किया है? बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है कि जल अर्बुद का वर्णन बागभट ने किया है। रात्रि में वेदना किस शिरोरोग का लक्षण है? रात्रि में वेदना ये बातज शिरोरोग का लक्षण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल भी है। आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो आराम से ये पेपर बन जाएगा आप लोगों से। कर्ण कंडू की चिकित्सा करनी चाहिए। कर्ण कंडू की कैसी चिकित्सा करनी चाहिए? कफनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद सुश्रुत मतानुसार कर्ण रोगों की संख्या। कर्ण रोग सुश्रुत ने कितने माने हैं? 28 माने हैं। और नासागत रोग कितने माने हैं वो कमेंट के थ्रू बताइए। प्रूफ पंक्चर इज ट्रीटमेंट फॉर, प्रूफ पंक्चर किसका ट्रीटमेंट होता है? एक्यूट साइनोसाइटिस का ट्रीटमेंट होता है। द एडेनॉइड इज ऑल्सो नोन है, एडेनॉइड को ही, ये टॉन्सिल होता है, ये नेजोटॉन्सिल को ही बोलते हैं एडेनॉइड। प्रोमोनोट्री इज फॉर्म्ड बाय, प्रोमोनोट्री किसके द्वारा फॉर्म की जाती है? बेसल कॉकलिया के द्वारा बनाई जाती है। ABC टेस्ट मतलब एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट हेल्प टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिव हियरिंग, मिक्स्ड हियरिंग, सेंसरी हियरिंग या नॉर्मल हियरिंग। इसका आंसर जाएगा सेंसरी हियरिंग लॉस के लिए होता है। वेस्टिब्यूल ऑफ द नोज इज लाइंड बाय, वेस्टिब्यूल ऑफ द नोज इज लाइंड बाय स्किन से लाइंड होता है। इसके बाद हम 2 नंबर वाले सवाल देखेंगे, बहुत ही सिंपल है। मैं आउटलाइन बताऊंगा। क्षयजरे को शिरोरोग का लक्षण बताए। क्षय शिरोरोग कैसे होता है? अभिघात के कारण होती है। इसमें रक्त बसा और कफ का क्षय हो जाता है। कर्ण शिरोरोग की समान चिकित्सा बहुत बार बता चुका हूँ, सिर्फ आउटलाइन दे देता हूँ, जैसे घृत पान, आव्यायाम, आशीर्व स्नानम, ये चीज़ें। नासा प्रतना का लक्षण क्या था? मतलब नासा रुकी रुकी सी प्रतीत होती है, बाकी आप देख लीजिएगा। नासागत रक्तपित्त की चिकित्सा, जो रक्तपित्त की चिकित्सा वही नासागत रक्तपित्त की चिकित्सा होती है। इसमें थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, जैसे शर्करा को पानी में मिला के, शर्करा को दूध में मिला के ऐसे पीना है। सुश्रुत मतानुसार उष्ठगत रोगों के नाम लिखे। जो 8 रोग माने हैं उष्ठगत, वो नाम लिखने हैं। डिस्क्राइब रेनुला, रेनुला क्या होता है? फ्रॉक शेप का जो अपना जीवा होती है उसमें फ्रॉक शेप का एक वो बन जाता है। ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, ये आगे चल के कॉन्स्ट्रिक्टेड कर देता है जैसे लिंगुअल टॉन्सिल को। ठीक है। बर्टाइगो क्या होता है? बर्टाइगो क्या होता है? सर घूमना। ये इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे ईयर के कारण या कोई बाहरी कारण भी हो सकता है। डिस्क्राइब पेरियोडोंटाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल आंसर होता है। ठीक है। जिंजिवाइटिस की आगे चल की जो स्टेज होती है उसको पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। डिस्क्राइब पैरानाइजल साइनस, पैरानाइजल साइनस क्या होता है? अपने जो सिर है उसमें 4 साइड मतलब स्पेस होती है, खाली स्पेस, उनको साइनसेस बोलते हैं, उसमें 4 साइनसेस पाए जाते हैं वो। ठीक है। डिफाइंड पैलेटाइटिस मतलब पैलेटाइन का इन्फ्लामेशन हो जाए उसको पैलेटाइटिस बोलते हैं। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।